देखो सारे लोगों, नया यीशु जन्मा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, नया यीशु जन्मा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। स्वर्ग छोड़ धरती पे आया, मानव से कितना प्रेम किया। मानव के बदले क्रूस उतार के खुद को ही कुर्बान किया। स्वर्ग छोड़ धरती पे आया, मानव से कितना प्रेम किया। मानव के बदले क्रूस उतार के खुद को ही कुर्बान किया। मेरा यीशु जन्मा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता। आगे देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जन्मा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। अंधों आँखें देखा, लंगड़ों को चलाता, बीमारों को चंगा करता, मूर्खों को जिलाता। अंधों आँखें देखा, लंगड़ों को चलाता, बीमारों को
को बचाता है। आके देखो, आके देखो, मेरा यीशु बंदा है। कौन जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। आके देखो सर्वों, मेरा यीशु बंदा है। कौन जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। हालेलुया। गीतकार कहता है, कर के वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, पापियों को छोड़ देगा, धर्मियों को ले जाएगा। हालेलुया। पापियों को छोड़ देगा। अब आप सोच लो, अगर हम पापी हैं तो कहाँ रहेंगे? शैतान के साथ। और अगर धर्मी हैं, है ना, क्योंकि न्याय परमेश्वर वो है, हम सब अपनी दृष्टि में धर्मी हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम और आप क्या है वो परमेश्वर भी जानता है। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है? बड़ा धीमी आवाज है, क्या बनना है? अरे भैया, आज आनंद का पर्व है। पिछले हफ्ते बताया था ना आनंद का पर्व, है ना? पता है, जब हम धीमे बोलते हैं ना तो हम शैतान को उठाते हैं, लेकिन हम जब जोर के साथ बोलते हैं तो हम शैतान को कुचलते हैं, बांटते हैं। ये मत सोचो आप सिर्फ पैर से उसको मार सकते हो, हाथ भी परमेश्वर दिया है। हालेलुया। और उसमें 5-5, 10 उंगलियां भी दिया है ना, ताकि बढ़िया से क्या करो, शैतान को मारो। कितने लोग मारेंगे? सब जन मारेंगे ना। देखिए, शैतान को छोड़ना नहीं। आपको पता, परमेश्वर यीशु बन के इसलिए पैदा हुआ ताकि शैतान का खुल्ला तमाशा बनाए। हालेलुया। खुल्ला तमाशा बनाए, इसलिए मेरा और आपका परमेश्वर पिता यीशु के रूप में पैदा हुआ है। अंदाज मेरे यीशु का निराला, कभी पानी को लाल और कभी समुद्र को 2 भागों में बांट डाला। है अंदाज मेरे यीशु का निराला, कभी पानी को लाल और कभी समुद्र को 2 भागों में बांट डाला। कभी चरवाहे को राजा और कभी मूर्ख को बुद्धिमान बना डाला। कभी चरवाहे को राजा और कभी मूर्ख को बुद्धिमान बना डाला। खुद इस धरती पर जन्म लेकर, आज क्या है? यीशु का जन्मदिन है ना। खुद इस धरती पर जन्म लेकर क्रूस को उठाकर शैतान की सारी सत्ता को हिला डाला। हालेलुया। तो यूं यीशु दरबार में आके ना बैठा करो खाली, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। खाली बैठाते हो आप लोग, आप ठंड ज्यादा है, तो अगर हम जोश से भरेंगे तो क्या होगा? तो ठंड भागेगी। आपके जो आजू बाजू बैठे हैं ना, आपके दाएं और बाएं वाले पड़ोसी, उनको बोलो यीशु राजा, बोलो यीशु राजा आज पैदा हुआ है। सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो मेरी बहनों, आज यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आगे बचाने, मसीहा मेरा दुनिया में आया। पापी को आगे बचाने, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों,
मेरा दुनिया में आया, दुनिया मेरी बहनों का मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापी को आली बचाया, मसीहा मेरा दुनिया में आया, पापी को आली बचाया, मसीहा मेरा दुनिया में आया, अन्नों को आके, अन्नों को कोरी, अन्नों को आके, अन्नों को आके, अन्नों को कोरी, अन्नों को आके, अन्नों को कोरी, तेरे को शरण हालेलुया। इतना अफसोस लग रहा है कि पीछे सारे खड़े हैं। बैठो, थोड़ा सा आगे 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 थोड़ा सा। आज जाड़े के दिन में गर्मी का आपको आभास हो रहे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो क्या कर रहे हो। आज जाड़े के दिनों में आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। थोड़ा सा आगे एड्रेस, थोड़ा सा हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया।
कौन पैदा हुआ है आज? अरे भाई, आज नहीं 2022 साल पहले पैदा हुआ। आज उसका जन्मदिन मना रहे हैं। बैठो बैठो, जल्दी से एडजस्ट करिए आप लोग, जल्दी से। शांति के साथ में आपको मैंने सीट दिलवाई है, आप लोग शांति के साथ में बैठो, शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए, बैठिए सर। मेरी आवाज सुनिए ध्यान से। हालेलुया जोर से बोल सकते हैं? कितना जोर से बोलेंगे? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह की। मालूम है, दाऊद कहता है सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। आगे आ जाओ, आगे आगे। सब लोग सुन रहे हैं? कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? जो सुन रहा है वो रिस्पॉन्स करेगा, जो सुन रहा है वो रिस्पॉन्स करेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से यहाँ पर आता हूं। किससे बोलता है मालूम है? गोलियत से, जंगी जूलियत, है ना? और इतना पावरफुल बंदा था वो, ताकतवर था। इजराइल का राजा घबरा गया, उसका नाम था शाऊल। मैं नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा बालक जिसका नाम था दाऊद, इंग्लिश में बोलते हैं डेविड, उसने कहा मैं लड़ूंगा। अरे भाई, तू कैसे लड़ेगा? एक साधारण इंसान एक पावरफुल बंदे से कैसे लड़ सकता है? बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। कहता मैं लड़ूंगा, मैं अपनी भेड़ों को अच्छी तरीके से बचाना जानता हूं और मैंने बचा रखा है। कहता वो भेड़ है और वो जानवर है, ये तो एक जाइंट है, एक जबरदस्त इंसान है। बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा इंसान है, इससे कोई बच नहीं पाता। इसकी दहाड़ और इसकी आवाज से लोग डरते और कांपते हैं। तू कैसे कह रहा है? कहता मैं सेनाओं के यहोवा को जानता हूं। आमीन। सेनाओं के यहोवा को जानता हूं, उसको जानता हूं जो मेरी ओर है वो सबसे बड़ा है। आमीन। जो मेरी ओर है वो सबसे बड़ा है। इसलिए आज हम उस परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। जो परमेश्वर का जन्म हुआ है ना, वो हमारी ओर है। किसकी ओर है? हर एक चीज के ऊपर हम और आप कब्जा बना सकते हैं। हमें सोचों पर, विचारों पर, कामों पर जो गलत है, कब्जा बनाओ। संसार की चीजों से तो आप युद्ध कर लोगे, लेकिन अपनी उन गलत चीजों पर, पापों पर कब्जा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमको कब्जा बनाना है। बुरी चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर के मेरे दिमाग से निकल जाए, पाप निकल जाए, क्योंकि यीशु मसीह पाप को हमारे भीतर से दूर करने के लिए आया। और जिसके अंदर प्रभु यीशु का जन्म हो जाता ना, वो सिस्टम चेंज होता है। आमीन। और यदि आज आप अपने सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, सिस्टम की क्या बात कर रहा हूं मैं? अपने आप को यदि चेंज करना चाहते हो तो ध्यान से आराधना करो और ध्यान से वचन को सुनो, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हमको बचाने के लिए हुआ है, हमको सही करने के लिए हुआ है, हमको सही ट्रैक पर लाने के लिए हुआ है। इसलिए आज हम अपने आप को सही ट्रैक पर लेकर के आए, इसलिए उस यीशु को जानना जरूरी है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो सही है, निष्पाप है, इसलिए वो मुझको और आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, जोर से करेंगे, गा करके करेंगे, बाजी बजा करके करेंगे। हालेलुया। हम लोग नया गीत गाने जा रहे हैं। हालेलुया। सीखेंगे? 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 हालेलुया। आप सबको पता है ना, चढ़ने में क्या चमका था? तारा, सितारा, है ना? वो कौन है? यीशु हमारा प्यारा। समझ में आया? चमका चढ़ने में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चढ़ने में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चढ़ने में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका
चमका चमका चलने में तारा
वो तो तारा चमकता चरनी में लोग पहुंच चुके थे। उस तारे के पीछे पीछे आज वचन के पीछे चलते चलते हम यीशु को प्राप्त करें। जो वचन को पढ़ता है वो यीशु को पढ़ता है। आमीन। जो वचन को पढ़ता है वो सच्चाई को पढ़ता है। जो वचन को पढ़ता है वो सत्य के मार्ग पर चलता है। जो वचन पर चलेगा वो अनंत जीवन और स्वर्ग को प्राप्त करेगा। आमीन। जब आप ऐसा करोगे ना तो अंदर ही अंदर झूम जाओगे। आमीन। क्या होगा? अंदर ही अंदर झूम जाओगे। झूमना है बैठे बैठे, है ना? बैठे बैठे झूमेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आमीन। हम लोग आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। सब जाए। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ।
को बंद करेंगे, दुआ में एक साथ शरीक होंगे। सारे आसमान और जमीन के खालिक का मालिक हमारे जिंदा बाबा आसमानी, हमें दिन शुक्रगुजार हैं प्रभु आज के इस पावन पर्व के लिए जिसमें कि हम सब आनंदित हैं, खुश हैं और बड़े उत्साह के साथ में उस जन्म को जो आज से 2022 वर्ष पूर्व सारे मानव जाति के लिए हुआ उसको विश्वास के साथ में रिसीव करते हैं, क्योंकि कलाम को इस बात बता रहा है कि अंधकार में ज्योति चमकी, यानी कि पाप में एक वो व्यक्ति आया जो निष्पाप था और पापी लोगों को उसने बचाया, छुटकारा दिया, आजाद किया। आज भी यदि हम उसको विश्वास के साथ में रिसीव करेंगे तो आज हम उस अंधकार की जिंदगी से बाहर आ सकते हैं। वो अंधकार जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है और एक ऐसे नकाबों वाला अंधकार, एक ऐसा धोखे वाला पाप जो सारी दुनिया में सिर्फ लोगों को बहका रहा है। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता कि सब उस पाप के बंधन से बाहर आए, छुटकारा पाए, क्योंकि ये एक गुलामी है और प्रभु हमको कभी भी गुलामी में रहने नहीं देना चाहते। प्रभु आपको आजाद करें, इस पाप के दलदल में धंसने से प्रभु हमको बचा लें, ताकि एक दिन जब आए, जब हमारे प्राण पखेरु हो जाते हैं तो उससे पहले प्रभु हम ये सुनिश्चित हो जाएं कि हम अपनी जीवन के एग्जाम में पास हो गए। क्योंकि लोगों को ये तो पता होता है कि हम इस एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि वो अपनी जिंदगी के एग्जाम में पास हुआ या फेल, क्योंकि उसको अपने तमाम अमाल याद है कि वो काम कैसे करता है। धोखे वाले, बेईमानी वाले, हम दुआ करते हैं हमारे अमाल, हमारे काम ऐसे हो जाएं कि हमको सुनिश्चित हो जाए कि मरने के बाद में हम सोएंगे, हम मरेंगे नहीं, हमारी आत्मा सुरक्षित स्वर्ग पहुंचेगी, भटकेगी नहीं। आप दया करिए, हर एक जन को बरकत दीजिए, जो पहली बार आए हैं वे आशीषित हो, जो लगातार आते रहते हैं आशीषित हो, पूरा चर्च, पूरी कलीसिया आशीषित हो, द्वार आशीषित हो, बजाने वाले आशीषित हो, सुनने वाले आशीषित हो, हर एक जन जो प्रोटेक्शन के लिए बाहर निकले, पुलिस दल, हर एक महकमा प्रभु आशीषित हो, हमारा खतौली आशीषित हो, खतौली में सेवा करने वाले हर एक लीडर्स के साथ होइए, हर एक डॉक्टर्स के साथ होइए, हर एक इंजीनियर्स के साथ होइए, हर विभाग पर आपकी आशीष बरकत हो, जो किसी भी रीति से प्रभु हमारे इस देश को सुरक्षित रखने में और सुरक्षा देने में हमेशा तैयार और आगे रहते हैं, उनकी हिफाजत करिए, उनके साथ होइए, उनके परिवारों के साथ होइए प्यारे पिता, हमारी सेना के साथ होइए जो बॉर्डर पर खड़ी हुई है प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम सुरक्षा प्राप्त कर सके, हम सुरक्षित रूप से अपने घरों में सो सके। हम दुआ करते हैं उन सब के साथ होइए, हम दुआ करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, हर एक पर अपनी दया को बना के रखना, हर एक को बुद्धि देना, ताकि इस देश को चलाने में प्रभु वो परमेश्वर की तरफ से बुद्धि को प्राप्त करें। हम दुआ करते हैं न्याय करने वाली बुद्धि उनके अंदर आ सके प्रभु, फैसला लेने वाली बुद्धि उनके अंदर आ सके, आप दया करेंगे वो आशीषित होंगे। हम दुआ करते हैं प्रभु, कोरोना जैसी बीमारी के लिए बार बार सुना जाता है कि आ रही है, आ रही है, हम दुआ करते हैं इस कोरोना को थाम दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि हर एक को बीमारी, हर एक को कीटाणु, हर एक को इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से खत्म हो जाए और सब सुरक्षित अपनी जिंदगी को बसर करें और जीवते परमेश्वर के नाम तो महिमा दे सके प्यारे पिता। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी करुणा हमारे तमाम पासवानों के ऊपर बनाना, तमाम सेवकों के ऊपर बनाना, तमाम मिनिस्ट्रीज के ऊपर बनाना, तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बनाना, स्कूल कॉलेजेस के ऊपर बनाना, हर एक जगह जहां के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दी जा रही है और लोगों की सेवा की जा रही है, हर एक स्कूल, हर एक हॉस्पिटल, हर एक जगह पर प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे प्यारे पिता। काम करने वाले डॉक्टर्स के हाथ जो किसी भी रीति से किसी का भी ऑपरेशन करते हैं, ना घबराएं, उनके हाथों पर बरकत आ जाए प्यारे पिता, सबके कामों पर, सबके बिजनेस पर बरकत आ जाए प्यारे पिता। हमारे कतौली में प्रभु भाईचारे की वृद्धि बनी रहे और प्रेम बना रहे, हम लोग एक ही सच्चाई की नीति के साथ में आगे जिए और बढ़े, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, क्योंकि जब इंसान मर के चला जाता है तो कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। यदि हम एक व्यवहार और एक प्यार के साथ में दूसरे के साथ में जीवन को जिएंगे तो हमको एक दूसरे के जाने का और आने का खुशी भी होगी और दुख भी होगा। आप दया करिए, हर एक पर अपनी करुणा को बनाइए प्यारे पिता। हमारे ईमान है प्रभु, आप प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं, यहाँ उपस्थित हर एक वो व्यक्ति जो किसी भी समस्याओं से घिरा हुआ था वो आशीषित हो सकेगा, वो चंगाई को पाए और महिमा से पाए, ना कबल से ना शक्ति से, पर प्रभु आपकी सामर्थ्य से सब कुछ। आज के वचन पर अपनी मोहर लगाइए, हमको सिखाइए ताकि हम शिक्षित हो सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को आपके नाम में मांगते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए।
आमेन। सब एक साथ बोले आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको